साल की है, लेकिन मेरा शरीर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की कमसिन लड़की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 25 साल की लड़की की तरह हो चुका है और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ। मुझे लेट नाइट पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 15 साल की उम्र से ही मुझे वो सब आनंद लेने की आदत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत आलीशान है, जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी-पापा रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे दादा और दादी जी रहते हैं, जिनकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो दोनों अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। तीसरे और सबसे सुंदर कमरे में मैं रहती हूँ। बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं या जब भी कोई मेहमान आता है, तो उनके लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अब मैं अपने मम्मी-पापा की बात करूं, तो मेरे पापा की उम्र 40 साल है और मेरी मम्मी की उम्र 35 साल है। उन दोनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसलिए वो दोनों काफी जवान दिखते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका ज्यादातर समय अपने काम में ही निकल जाता है। मेरी मम्मी वैसे तो बहुत जवान और खूबसूरत हैं, पर उनकी सोच पुराने जमाने की है। उनका ज्यादातर वक्त घर के कामों और अपने सास-ससुर की सेवा करने में निकल जाता है। जितना मैंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझ पाया है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी मम्मी मेरे पापा को समय ही नहीं दे पाती हैं। वो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। एक रात की बात है कि हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे मेरे मम्मी पापा के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आने लगीं। उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था और ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि आज वो पहली बार लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आज किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सीधा मम्मी पापा से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि वो दोनों मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की इच्छा तेज होती गई और जब मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी, जो मम्मी पापा के कमरे में ही खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 जगह छेद हो गए थे। अब मैं उसी छेद से उनके कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दोबारा से अपनी आंखें खिड़की के छेद पर टिका दी। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने आज से पहले उन दोनों को इस तरह कभी नहीं देखा था। मेरे पापा मेरी मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थीं। अब मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई थी और मैं चाहकर भी वहां से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। अब वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को एक चीज दिखाई, जिसे देखकर पहले तो मम्मी गुस्सा हुई और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और फिर उन्होंने इशारे से पापा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे पापा और मम्मी कुछ तक वैसे ही रहे, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद मम्मी ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इतना सब कुछ देख लेने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही सब चल रहा था, जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता, जो मुझे भी इसी तरह अपने प्यार में डुबा देता। यही सब सोचते सोचते मेरे भी खुजली होने लगी। फिर मैंने पहली बार अपने हाथों का सहारा लिया, क्योंकि इस समय खुजली मिटाने वाला कोई मिलता भी नहीं। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खुजली करते वक्त देख रहा था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने किस्सों के बारे में सोचते सोचते मैंने आधा घंटे खुजली की और जब थक के चूर हो गई तो बिना पैंट पहने सो गई। अगली सुबह मम्मी ने आवाज लगाई, निशा, बेटा उठो, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? उनकी आवाज सुनकर अचानक से मेरी आंख खुली और मैं सीधा उठकर वॉशरूम चली गई, तो फिर से मेरी आंखों के सामने वही नजारा आने लगा। वो सब सोचते ही खुजली शुरू हो जाती थी। इस बार मैंने हैंड शॉवर की मदद से खुजली शांत की और फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। खैर,
जैसे तैसे करके मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर मेरा पापा से सामना हुआ। मैं रोज सुबह पापा को गुड मॉर्निंग विश करती थी, तो उस दिन भी मैंने पापा को उसी तरह विश किया और उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में मेरे कॉलेज की बस आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर आकर खड़ी हो गई। पर आज मेरा पापा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ सोच के मैं घर के अंदर आई और बहाना बनाया कि मेरे कॉलेज की बस निकल चुकी है। जब भी मेरी बस छूट जाती थी तो पापा ही मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, निशा, अपने पापा से कह दो, वो तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे। मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई, फिर और उनसे सारी बात बताई, तो वो मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा, पापा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट हो रही हूं। तो पापा बोले, तुम स्कूटी निकालो, तब तक मैं शर्ट पहन के आता हूं। मैंने जल्दी से स्कूटी निकाली और बाहर खड़ी होकर पापा का इंतजार करने लगी। पापा अक्सर मुझे कार से कॉलेज छोड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर वो मुझे स्कूटी से लेकर जा रहे थे। दोस्तों, यहां तक तो मेरा प्लान सफल रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था, पर मुझे यकीन था कि किसी तरह वो भी सफल हो जाएगा। मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम कॉलेज की तरफ चल दिए। मेरा कॉलेज घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। घर से कॉलेज के बीच का रास्ता लंबा था और सुबह का वक्त था, तो रोड पूरी तरह सुनसान थी। जब हम घर से 5 किलोमीटर दूर निकल आए तो मैंने पापा से कहा, पापा अब स्कूटी मैं चलाऊंगी, रोड भी सुनसान है तो एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है। तो पापा ने परेशान होकर कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ूंगा। अब मुझे मेरा प्लान कामयाब होता दिख रहा था। मैंने उनकी बात पर सहमति जता दी। पापा ने गाड़ी साइड में रोककर मुझे अपने आगे बैठाया और मेरी बगल में से अपने दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगे। लेकिन अब मेरा ध्यान स्कूटी चलाने पर नहीं था, क्योंकि मेरा इरादा तो कुछ और ही था। इसी तरह मस्ती करते करते मैं कॉलेज पहुंच गई और कॉलेज में पहुंचते ही मैंने फिर से पापा को विश किया। मेरी इन सब हरकतों को देखकर पापा अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मुझे कॉलेज छोड़कर पापा वापस घर की तरफ चले गए। कॉलेज में आने के बाद भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं पापा के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा कौन सा तूफान मेरे अंदर उठ रहा था कि मैं अपने पापा के ही साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए सोचने लगी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने मन की इच्छा और मेरे मन में चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। उस वक्त लगभग 2 बज रहे थे और घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं गई हुई थी और पापा अपने ऑफिस में थे। कॉलेज से आने के बाद मैं वॉशरूम चली गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए चुपचाप बेड पर लेट गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे रहे थे। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब पापा के आने का टाइम हो गया था, लेकिन मम्मी का कोई पता नहीं था कि वो कब आएंगी। शाम के 7 बजे किसी ने डोरबेल बजाई तो मैं भाग के गई और दरवाजा खोला। मुझे पता था ये पापा के आने का समय है। दरवाजा खोलते ही पापा मेरी तरफ देख मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरा प्लान अपनी कामयाबी के रास्ते पर जा रहा था। घर के अंदर आने के बाद पापा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। ऑफिस से आने के बाद पापा तुरंत ही चाय पीते हैं, इसलिए मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद पापा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और वहीं खड़े होकर इधर उधर की बात करने लगे। मैं पीछे मुड़कर पापा की तरफ देखा तो उनकी नजर कहीं और ही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, और बस मैं ऐसे ही खड़ी रही। चाय बन चुकी थी, इसलिए मैंने पापा को चाय दी और बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगी। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, मैंने देखा कि मम्मी आ चुकी हैं। उनको इस वक्त घर में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी ही होने वाली थी। पर अब उनके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे पापा से अपने मन की इच्छा जाहिर करनी थी, जो मैं मम्मी के सामने बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। पापा भी मम्मी के आने के बाद थोड़ा दुखी हो गए थे, क्योंकि ना तो वो ही कुछ करती थीं
और ना ही उन्हें कुछ करने देती थीं। मम्मी ने खाना बनाया और हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद पापा मुझसे बोल, निशा चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। पापा मुझे लेकर घर के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उनका मूड चेंज हुआ और मुझसे बोले, चलो बेटा आज कोई पिक्चर देख कर आते हैं। कई दिनों से हम बाप बेटी को अकेले में समय नहीं मिल पाया है। तब मुझे पापा पर इतना प्यार आया कि पापा मेरे साथ अकेला रहने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। खैर, फिर हम स्कूटी पर सवार होकर एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए और रास्ते में ही मम्मी को फोन कर दिया कि हम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं। सिनेमा हॉल में कोई पुरानी मूवी लगी होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हॉल में लगभग 50 से 60 लोग ही मौजूद थे। अब मुझे पापा की समझदारी देख बहुत खुशी हुई। वो चाहते तो कोई नई मूवी देखने भी जा सकते थे, पर वहां बहुत भीड़ होती और हम दोनों को अच्छा वक्त नहीं मिल पाता। पापा ने सबसे महंगे टिकट लिए और फिर हम लोग बालकनी में जाकर बैठ गए। उस समय सब मेरे हिसाब से ही हो रहा था। बालकनी में हमारे अलावा एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ था और वो भी आगे की सीटों पर बैठा हुआ था। अब तो हम दोनों को और भी ज्यादा आराम हो गई। थोड़ी देर बाद पिक्चर शुरू हुई, पर सच कहूं तो मेरा ध्यान मूवी पर था ही नहीं। मेरा पूरा ध्यान पापा की तरफ था और वो भी तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब बस इतनी देर थी कि शुरुआत कौन करे। मैं तो पापा का साथ पाने के लिए वैसे ही मरी जा रही थी और फिर उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी जानवर ने काट लिया हो। मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई। पापा ने घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी कीड़े ने काट लिया है। पापा बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अगर अब की बार कोई कीड़ा काटे तो तुम मेरी सीट पर आ जाना, मैं तुम्हारी वाली सीट पर चला जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं बैठ गई। फिर 4-5 मिनट बाद मैं फिर से उछलती हुई खड़ी हो गई, लेकिन इस बार मुझे किसी ने काटा नहीं था, बल्कि मैं जानबूझकर खड़ी हुई थी। मुझे इस तरह देखकर पापा हंसते हुए बोले, निशा तुम मेरी सीट पर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं पापा, जिस तरह वो कीड़ा मुझे काट रहा है उसी तरह आपको भी काट लेगा। तो पापा बोले कि अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम भी मेरी ही सीट पर आ जाओ। इस सब के लिए तो मैं पहले से ही तैयार थी और पापा के इतना बोलते ही मैं उनके बगल में बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी। मैं उनके बगल में बैठी हुई बिल्कुल छोटी सी परी की तरह लग रही थी और वैसे भी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे पैसे देते हुए कहा कि फूड काउंटर से कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं बाहर आई और ढेर सारी खाने की चीजें ले लीं। जब तक मैं वापस आई मूवी शुरू हो चुकी थी। मैंने पापा के बगल में बैठते हुए कहा, पापा मुझे आपके साथ मूवी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पापा बोले, एक मिनट उठो बेटा, मैं तब तक खुद को सेट कर लेता हूँ। अब मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था और फिर जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा तो मैं उनके बगल में फिर से बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे मन में चल रहा है वही पापा के मन में भी चल रहा था, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। फिर हार मानकर मैंने ही पापा को इशारा किया और पापा मेरे इशारे को समझ गए और जिस तरह मम्मी पापा का साथ देती हैं उसी तरह आज मैं भी पापा का साथ देने लगी। हम दोनों ने काफी देर तक वहां एंजॉय किया। अब हम दोनों बिल्कुल शांत थे और बहुत थक गए थे। फिर 2 घंटे के बाद पिक्चर खत्म हुई और लाइट जलते ही मैंने खुद को ठीक कर लिया। सबके आने के बाद हम दोनों भी हॉल से बाहर निकल आए। बाहर आते ही पापा ने मुझसे पूछा, मूवी कैसी लगी बेटा? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी पापा। लेकिन पापा मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बाद मुस्कुराते हुए पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया और पार्किंग तक ले गए, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं थी। और फिर मैं मुस्कुराती हुई गाड़ी पर बैठ गई। फिर हम घर की तरफ चल पड़े। उस दिन के बाद से अब मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे तो भाई आजकल वो लड़कियां भी मुझे भाव नहीं देती हैं जिनके पहले नाक चुआ करते थे, मगर लाडली म्याऊ, घोप 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 घोप।